भाई बहनों, हम चाहते थे कि ये तीनों विधानसभा के उपचुनाव भी लोकसभा के साथ आते, लेकिन स्पीकर महोदय ने विलंब करते करते इतना विलंब किया कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ ये तीन विधानसभा के उपचुनाव नहीं आए। जैसे बाकी 6 हुए, ये 3 भी साथ में हो सकते हैं, लेकिन स्पीकर ने कहा निर्णय टलता गया और अब एक बार फिर हम सबको चुनाव में जाने का मौका मिलता है। पिछले चुनाव में भी गर्मी बहुत थी, लेकिन कार्यकर्ता का उत्साह जोश मन को ढीला नहीं डाल पाए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक मेहनत करके रिकॉर्ड लीड हमें दिलाई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, चुनाव लंबा था, 85 दिन चुनाव का कैंपेन था। किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कोई कमी अपनी ओर से नहीं छोड़ी और दिन रात एक करके चुनाव लड़ा, जिताया और मुझे सांसद बनाया है। मैं आज आप सबके बीच में अनुरोध करने आया हूं कि भाई आशीष शर्मा जी जीते इंडिपेंडेंट, लेकिन उन्होंने राज्य की सरकार के कामकाज को देखकर कि राज्य का विकास थम गया, हमीरपुर का विकास थम गया, उन्होंने निर्णय लिया कि अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको पार्टी का उम्मीदवार बनाकर भेजा है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगले 10 जुलाई तक दिन रात एक करके पहले से ज्यादा मतों के साथ आशीष जी को हमीरपुर का विधायक बनाएंगे। सबको प्रण लेके चलना। भाई बहनों, जैसा मंडल अध्यक्ष आदर्श गांधी ने कहा, कम से कम 2 बार डोर टू डोर करना है, घर घर जाकर प्रचार प्रसार करना है और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक नहीं अनेक बार यहाँ से चुनाव जीती, एक बार फिर कमल का फूल खिलाने का अवसर आया। आज राज्य की सरकार को देखा जाए, अगर पिछले कुछ महीनों में अगर इस सरकार का 15-16 महीने का लेखा जोखा देखा जाए, दिया क्या है? केवल कर्जा बढ़ाया है हिमाचल प्रदेश, रिकॉर्ड कर्ज लेने का बनाया है, रिकॉर्ड जंगलों की आग लगाने का बनाया है, रिकॉर्ड पानी को बंद करने का किया है। आज गांव-गांव घर-घर से एक ही फोन आता है कि पानी नहीं आ रहा। पहले पिछले महीने चले गए, अब तक एक फोन आता रहा कि जंगल में आग, जंगल में आग। प्रदेश में चुनाव हो रहा तो सरकार सोई हुई थी। सरकार के तंत्र को चुनाव लड़ाने के लिए लगा रखा था लोकसभा उपचुनाव, जो आज तक हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। वो अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग इस सरकार ने किया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, चाहे उपचुनाव था। हर काम के सरकारी कर्मचारियों का उपयोग किया, लेकिन जो जंगलात विभाग में आग बुझाने का काम होना था वो भी नहीं हुआ। एक बार नहीं 2-2 बार जंगल जल गए, लेकिन ये सरकार सोई नहीं। कैसी कैसी खबर नहीं लगी, पशु मर गए, पक्षी मर गए, लेकिन सरकार सोई नहीं, जागी नहीं। आज भी अगर हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के खर्च करने के बाद, घर घर नलका लगवाने के बाद, घर घर पानी की सुविधा पहुंचाने के बाद, अगर पानी छोड़ने का काम भी प्रदेश की सरकार नहीं करती है, तो इससे निकम्मी सरकार कोई और नहीं हो सकती। और यही नहीं, सरकार में नौकरी तो क्या देनी थी, नौकरी देने का संस्थान हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सिलेक्शन बोर्ड, उस पर भी ताला चढ़ दिया गया। आज अगर सरकार की चिंता है तो केवल कर्ज लेने की और अपने मित्रों की सेवा करने की। मेरे भाई और बहनों, सारे मुद्दों को पहले के वक्ताओं ने लिया है, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पिछले 18 महीनों में हमीरपुर जिले को मिला क्या मिला? हमीरपुर जिले को
हमीरपुर जिला छोड़ दीजिए, नदौन विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला? एक भी प्रोजेक्ट नदौन विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिला। और नदौन से भी हमने लगभग 2200 मतों की लीड नदौन वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को दी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत वहां पे, पूरा सरकारी तंत्र लगा था, मुख्यमंत्री जी का पूरा परिवार लगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने और हमारी जनता के आशीर्वाद से नदौन में भी लीड मिली तो भारतीय जनता पार्टी को मिली। इस मंच में नदौन के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमीरपुर की 500 सीटों पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और मेरा आप सबसे निवेदन है, हमीरपुर की सीट पे भाई आशीष जी ने इन 18 महीनों में चाहे सरकार ने मदद की या ना की, उनकी ओर से सेवा में कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा आप सबसे निवेदन है, आशीष जी को अपना आशीर्वाद दे और पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने गांव के हर घर जाए, अपने पोलिंग बूथ के हर घर जाए और भाई आशीष शर्मा जी को विधायक हम हमीरपुर से बनाएंगे। आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, हमीरपुर का विधायक कैसा हो, हमीरपुर का विधायक कैसा हो, हमीरपुर का विधायक कैसा हो। दोनों हाथ उठाकर ये जो आपने पकड़ रखी, हाँ ऊपर उठा के शीश जी की फोटो को, हमीरपुर का विधायक कैसा हो, हमीरपुर का विधायक कैसा हो, हमीरपुर का विधायक कैसा हो। भाई और बहनों, जहां एक बार आपने मुझे सांसद बनाया, वहीं पे तीसरी बार देश में फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और भाई बहनों, ना केवल सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को एक नहीं दो बड़े मंत्रालय देकर मोदी जी की सरकार में मंत्री बनाया गया है। हम इस मंच से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भाई और बहनों, जब मोदी सरकार में 10 सालों में हिमाचल प्रदेश में कोई कमी नहीं रही, तो अब भी चारों के चारों लोकसभा के सांसद और तीनों विधानसभा के सांसद, हम 7 के 7 सांसद हिमाचल प्रदेश की आवाज बनेंगे और केंद्र से बड़ी बड़ी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में लाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री तो अपने, सांसद भी अपने, विधानसभा में पैसा खर्च करने के लिए विधायक भी अपना चाहिए। इसलिए आपने पूरी ताकत लगाकर पहले से ज्यादा मतों से भाई आशीष शर्मा जी को जिताना है, कमल का फूल खिलाना है। नीरू जी खिलाना नहीं खिलाना है, डबल डबल देखो। भाइयों बहनों, राजकुमारी जी सिगरेट पर जाने खड़ी हुई है। मैं सिर्फ इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी ताकत लोकसभा के चुनाव में लगी, उतनी ही ताकत विधानसभा के चुनाव में लगनी चाहिए। जितने वोटों से मुझे जिताया, उससे ज्यादा भाई आशीष को अपने वोटों से जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट